आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. तो इसमें बताया गया है चैप्टर में, शुरुआत में ऐसा हुआ करता था कि जो डॉग्स यानी कि कुत्ते जो होते थे वो अपने ही खुद के मालिक होते थे. वो जो वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया, भेड़ियों की तरह आज़ाद रहते थे. फ्रीडम का मतलब होता है आज़ाद. अंटिल जब तक एक डॉग पैदा नहीं हुआ जिसको इस तरीके से रहना बिल्कुल पसंद नहीं था. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. तो एक बार मतलब एक ऐसा डॉग हुआ जिसको इस तरह का लाइफस्टाइल पसंद नहीं था. वो परेशान, सिक मतलब होता है बीमार हो जाना, टायर्ड मतलब होता है थक जाना, वेंडरिंग मतलब होता है इधर उधर घूमना. तो एक जो डॉग था वो थक गया था इधर उधर घूमते हुए, अपने आप ही खाना ढूंढते हुए और डरते हुए उनसे जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे. फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना और स्ट्रोंगर का मतलब होता है ताकतवर. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. फिर उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना ये कितना अच्छा हो कि अगर मैं एक ऐसे चीज़ का, इंसान का, जानवर का नौकर बन जाऊं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. तो इसके लिए वो ढूंढने निकल गया अपने लिए एक मास्टर. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was strong as he was fierce. तो वो ढूंढने निकल गया, वो चलता गया तो उसको एक मिला बड़ा सा भेड़िया. वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. फियर्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट और फ्राइट, मतलब वॉयलेंट का मतलब होता है जो लड़ाया झगड़ा कर सकता है, किसी से लड़ाई कर सकता है, उसको बोलते हैं वॉयलेंट. तो जब डॉग घूम रहा था इधर उधर अपने लिए मास्टर ढूंढने के लिए, मास्टर का मतलब होता है मालिक, अपना मालिक ढूंढने के लिए वो घूम रहा था, तो उसको एक भेड़िया यानी कि वुल्फ मिला जो काफ़ी ताकतवर था और काफ़ी गुस्सैल सा, और मतलब ऐसा था दूसरों से लड़के अपनी रक्षा कर सकता था. वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड. तो डॉग वुल्फ ने डॉग से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद. डॉग बोलता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सर्विस कर सकूँ, जिसके लिए मैं काम कर सकूँ. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ. क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे. आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, एंड दिस अग्रीड अपन. द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. फिर जो वुल्फ होता है वो कहता है कि ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे सर्वेंट बन सकते हो, मैं तुम्हारा मालिक बन के रह सकता हूँ. डॉग भी मान जाता है, तो वो दोनों साथ साथ घूमने लगते हैं. दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. फिर एकदम से क्या होता है, वो चल रहे होते हैं और सडनली जो वुल्फ होती है उसको अपना नाक उठाता है और इधर उधर ऐसे ऐसे करता है, तेजी से सूंघता है और इधर उधर इधर उधर फटाफट घूमने लगता है और भाग के झाड़ियों में छुप जाता है. बुशेस का मतलब होता है झाड़ियाँ. डार्टेड का मतलब होता है तेज तेज चलना इधर उधर. और फिर क्या होता है, द डॉग वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड. व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो. तो डॉग पूछता है कि मास्टर आपको क्या हुआ, आप किस बात से इतना ज़्यादा डर गए हो. Can't you see? There's a bear out there and he might eat up both of us, you and me. तो जो वुल्फ होता है वो बोलता है क्या तुम्हें दिखता नहीं है, ये एक बियर है. बियर का मतलब होता है भालू. क्या ये जो भालू है ये तुम्हें और मुझे दोनों को खा जाएगा. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up the service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. ये देखकर कि जो बियर है वो वुल्फ से ज़्यादा ताकतवर है, डॉग डिसाइड करता है कि वो जो सर्विस करेगा वो बियर की करेगा और वुल्फ को छोड़ देगा. द बियर अग्रीड टू हिज रेडिली एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज. तो जो बियर होता है वो मान जाता है कि ठीक है तुम मेरी सर्विस कर सकते हो, मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा. और फिर वो उसे कहता है चलो मेरे साथ कोई गाय का झुंड देखते हैं. हर्ड का मतलब होता है झुंड. आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल. फिर वो कहता है कि मैं एक काऊ को मार दूंगा और फिर हम दोनों पेट भर के खाना खाएंगे.
They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. वो धीरे वहाँ पे चले जा रहे थे और जैसे ही वो जो गाय थी उनके झुंड के पास पहुँचने वाले थे, उन्हें एक बहुत ही भयंकर सी आवाज़ सुनाई दी और उसकी वजह से वो रुक गए. द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन. जो काउ थी वो आवाज़ें निकाल रही थी अजीब सी और घबरा कर इधर उधर भाग रही थी. पैनिक मतलब होता है घबरा कर. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hesitatingly deeper into the forest. तो बियर क्या होता है कि वो फटाफट से पीछे ट्री होता है पेड़ के पीछे चुपचाप जाके छुप जाता है. Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It's the lion who rules the forest in these parts. फिर वो कहता है कि क्यों मतलब डॉग उससे पूछता है कि हम यहाँ पर क्यों आ गए हैं. तो बियर उससे कहता है क्योंकि लायन आ गया है. लायन शेर जो होता है वो जंगल पे राज करता है. The lion, who's he? Don't you know he's the strongest beast on the earth? तो फिर बियर बोलता है लायन, क्या तुम्हें नहीं पता लायन कौन होता है. फिर बियर बताता है कि जो लायन होता है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर होता है इस धरती पर. Well then, I will say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो फिर जो डॉग होता है वो बियर को भी कहता है बाय बाय, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. तो डॉग जो होता है वो लायन के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे मालिक बन सकते हो. द लायन अग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. तो डॉग क्या होता है कि लायन के साथ रहता है और बहुत लंबे समय तक उसका नौकर बनकर रहता है और लायन जो होता है वो उसका मालिक बना रहता है. इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द forest than the lion and no one dared touch the dog for और offend him in any way. तो क्या होता है डॉग बड़ा खुश होता है, बढ़िया लाइफ चल रही होती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती अपनी लाइफ से क्योंकि वो फॉरेस्ट के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर के साथ रह रहा होता है. कोई भी उसको छूने की हिम्मत नहीं करता है. But one day, the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. फिर एक दिन क्या होता है वो दोनों साथ में घूम रहे होते हैं मगर एकदम से क्या होता है क्लिफ को कहते हैं एक हिल टाइप की होती है, एक वो हिल पे जैसे चढ़ते हैं लायन वहाँ पे जाके रुक जाता है. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw in such force that a hole formed there. तो जो लायन होता है वहाँ पे तेज से कुर्राता है और इतने गुस्से में अपना जो उसका पंजा होता है वो धरती में जमाता है और उस धरती में उसकी वजह से ज़मीन पर छेद हो जाता है. Then he began to back away very quietly. फिर वो चुपचाप वहाँ से वापस जाने लगता है. What is it, master? Is anything wrong? asked the dog, surprised. तो डॉग जो होता है वो अपने मास्टर से पूछता है मास्टर कुछ गड़बड़ है क्या. I smell a man coming this way. The lion said we would better run for it or we will be in trouble. तो जो लायन होता है वो उसे बताता है कि मैंने एक आदमी को सूंघा है, एक इंसान को सूंघा है मैंने, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना हम किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं. ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत. Oh well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on the earth. तो फिर जो डॉग होता है लायन को भी कहता है कि गुड बाय, मैं अब जाना चाहूँगा क्योंकि मैं ऐसी चीज़ का मास्टर बनना चाहता हूँ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. और तब से आज तक डॉग जो है वो आदमी यानी कि इंसान के साथ ही रह रहा है और उसकी सेवा कर रहा है बिल्कुल सच्ची निष्ठा से. This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और उसी दिन से आज तक डॉग जो है वो मैन के साथ रह रहा है और उसको सर्व कर रहा है और तब से उसका कोई और मास्टर नहीं बना है. तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप